हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज को कबड्डी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है कॉमेडी सीन्स ऑफ पीके मूवी। PK पीके मूवी movie तो सबने देखी हुई है मेरे ख्याल से। देखिए आमिर खान की मूवीज जब आती हैं ना तो हिला देती हैं। हाँ। तो मैंने रिसेंटली देखी थी दंगल, मैंने देखी हुई नहीं थी, काफी टाइम पुरानी थी, मुझे बहुत मजे की लगी है। मैंने 2-3 दिन पहले देखी सीरियसली। तो आमिर खान की मूवीज सीरियसली अब बहुत बेस्ट होती अब है। ये ना कहीं 3 इडियट्स भी नहीं देखी। 3 इडियट्स तो देखिए, कम Come ऑन on यार। ये मेरा जो क्वारंटीन टाइम था ना उसमें मैंने मूवीज देखी बहुत सारी। हम्म। तो दंगल भी उसी की पार्ट थी है। सही। जोकर देखी, मुझे जोकर बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे खुद नहीं पसंद है इसे बात। इतनी हाइप हुई हुई थी यार। यार असल में ये कुछ लोग हैं जिन्हें ठीक से वो समझ नहीं आई मूवी, तो मैं आई एम वन ऑफ देम। मेन कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि इतनी हाइप क्यों मिली इस मूवी। मैंने भी हाइप की वजह से देखी। इट वाज गुड, कॉन्सेप्ट ठीक था, अच्छा था, लेकिन कोई इतनी आउटस्टैंडिंग चीज मुझे नहीं एक्टिंग समझ आई। ऑल्दो के बहुत अच्छी थी, उस बंदे की इंडिविजुअल एक्टिंग बहुत कमाल थी। लेकिन एज अ मूवी लेकिन हम पीके मूवी देख रहे हैं तो आई थिंक हमें पीके पे PK की फोकस बात करना चाहिए। ओके वो पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। भगवान नाम बोल उसका, भगवान पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। किधर रहता है? वो सामने वाला मंदिर मामा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता है तो नहीं। हाँ क्यों? गूंगा है? शायद होगा। अच्छा, पुलिया बता उसका। फिर तो ऐसा ही बस साइज में पड़ा। इधर आ, इधर आ। हाँ पीके है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे है क्या? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है। कृपाल सिंह, तलाशी ले जरा इसमें, देख इसमें क्या है। दे मुझे। मूवी चोरी का भाई। अरे डॉक्टर साहब, इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म ही भूल जाते हो? चर्च छोड़कर मंदिर में घुस गए। दंगे कराएंगे क्या आप? आप अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। चरच अभी हम नानी छोड़ेंगे। My gracious sponsor and my God was with me to proclaim. लेकिन हमारा सामान निकल गया। हमारा रिमोट हुआ तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया और तुम सूली पर घाट लटक गया। कब? 2000 साल पहले। फॉर योर सिंस। लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी आया हूं यहाँ। पीके हो क्या? हाँ। गॉड इज वॉचिंग यू। वो देख रहा है तुम्हारा बिहेवियर। कहा? कहा? किधर है गार्ड? बॉस ने मौका ही नहीं दिया उस स्टोरी को फॉलो करने का, यार लेकिन 2 हफ्ते बाद वो स्टोरी वापस मेरी लाइफ में आई।
करता क्या है? हाँ? पकड़ो उसे। हटिए। भगवान की जेब में हाथ डाल रहा है मूर्ख। हाँ, पंडित जी, ये चोर नहीं है। मैं दान पात्र में पैसे डाल रही थी और मेरा पर्स अंदर गिर गया। ये तो उसे निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। सच कह रही हूँ मैं। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। पर्स में करीब 5,000 रुपए। देख लीजिए। पंडित जी, वो मेरे हैं। थे एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दिए, पर अब उनके हुए। चलो जाने दो इनको। वैसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिफंड ले रहा था अपना, पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। मैंने देखा कि पहले तुमने वहाँ से कुछ पैसे निकाले, फिर कुछ पैसे वापस डाल दिए। ई वाला दफ्तर में बस 200 डिपॉजिट भरा था, उतना ही लिया, बाकी रिटर्न नहीं। तुम बहुत सारे तावीज माला वगैरह पहनते थे ना? रिजेक्ट कर लिया, अब नहीं पहनेगा। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? सेल्फ डिफेंस। तू जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाता है ना, ताकि कौन मूटे नहीं, हम यहाँ लगाता ताकि कौन पीटे नहीं। जग्गू, बंद करो ये तमाशा। पापा, 40 दिन की थी तू जब तपस्वी जी ने तुझे अपनी गोद में लेके नाम दिया। Emotional. याद रहे, जो नाम दे सकता है वो नाम बिगाड़ भी सकता है। पापा, जगत जननी नाम दिया था, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? यू, कितने पैसे चाहिए तुझे? पापा, अरे पैसों के लिए डरा रहा है ना तपस्वी जी को। नहीं नहीं, जलेगा तू नर्क में। जरा भगवान के प्रकोप से डर। थमको 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 पापा थमको। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तो पूरा समझा दिया। ये खेल डर का है। वो रॉन्ग नंबर वाला सिर्फ हमारी फिरकी नहीं ले रहा है, वो हमारे डर का फायदा उठा रहा है, समझा? पीके, तुम जो भी समझे तुम पापा को समझा सकते हो। हाँ, हम समझा सकता है, विरोध कर सकता है। चलो चलो हमारे साथ। ये कैसे आएगा बताओ? इस बकवास के लिए वक्त नहीं मेरे पास। पापा, अगर बात बकवास निकली तो मैं शो बंद कर दूंगी। पापा, ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो आओ, हम दिखाते हैं, आ जाओ। चलिए। ये लग गया फैक्ट्री में मशीन। इन्वेस्टमेंट। ये हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। अब देखिएगा, 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़ उड़ हो गवा शुरू। उड़ेगा। चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है? स्टोव, केतली, चाह, शक्कर, गिलास, थर्मस, और यहाँ एक तो पत्थर और लाठी का बस। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी जाना तो भाई। वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा। बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, पूरा लेट जाती। रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया।
तुम भी बहुत डरता है, निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की, रीजन करने की शक्ति नहीं देते। ये धर्म के ठेकेदार जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो मारते हैं, डर फैलाकर चुप करा देते हैं। पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज तक एक पी के सवाल उठा रहा था, अब हजारों पी के सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों, उठाओ अपना फोन और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें भेजो। आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। उठाओ फोन, उठाओ सवाल। बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम, हरिओम, हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जग्गा, चल मेरे साथ। Just give me. Come with me. Just come. I just have to finish. Come with me. What are you doing? चलना मेरे साथ। पूरे देश से रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। What? तुम लोगों ने तो आग लगा दी। चल दिखते। वो बोले गाय को चारा खिलाओ, जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय मेरा बायोडेटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी या monster.com पे बायोडेटा डालेगी? ये रॉन्ग नंबर है। और देख, और देख। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है, फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो। रॉन्ग नंबर है ये। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, आप लोग उसे स्वीकार करें। मंदिर के बाहर आपके चेले चपाटे 10-10 रुपए में किताबें बेच रहे हैं। पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ बता रहे हैं मंत्र पढ़ो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से एक 10 रुपए किताब खरीद लो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। ये बहुत अच्छी मूवी थी यार, अपने टाइम की बेस्ट मूवी। वन ऑफ द बेस्ट। मतलब वो जिस तरह 3 इडियट्स आई थी ना एक, उसी तरह से फिर ये मूवी आई। और एक मतलब एक जो रूटीन की एक मूवी सारा लाइन चल रही होती है उससे कुछ हट के। और इस मूवी को ना बड़ा वो बैकलैश मिला था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बड़ा नापसंद किया था इस मूवी को। इसमें काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे बड़ा वो ब्लैटेंट है ये, मतलब सवाल पूछती है जो उन्हें पसंद नहीं है सही तरह। इसमें काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे थे और काफी ज्यादा डिस्कशंस भी मीडिया पे भी और काफी ज्यादा डिटेल में गई थी। बट ओवरऑल अच्छी मूवी थी, एक मजे का कॉन्सेप्ट था। काफी चीजें इसमें जो रिलीजियस लोगों को पसंद नहीं आती, जो उनके अगेंस्ट वो समझते हैं कि हमारे अगेंस्ट बातें हैं। मेरे नहीं ख्याल के रिलीजियसली अगेंस्ट बातें हैं, लेकिन जाहिर एक्चुअल में होता ये है कि पूरी मूवी को एक चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखना और फिर पूरी चीज़ को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाएगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव साइड पे ही जाएगी। सो बाकी ऑब्वियसली इस पर बहुत सारे डिस्कशन हो चुकी है, उसमें हम पढ़ते नहीं हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों का कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो चाहते हैं देखो उसका लिंक दे दें। नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टेक केयर।